ग्वालियर में हुए हादसे ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ एक बस और ऑटो में हुई जोरदार टक्कर की वजह से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वाले सभी ऑटो में सवार थे। मृतकों में 12 महिलाएं और ऑटो ड्राइवर शामिल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब ये महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्र से भोजन बनाकर वापस अपने घर जा रही थी। अधिकारी भी मान रहे हैं कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त बस की रफ्तार काफी तेज रही होगी। ये आज सुबह करीब 5:30 बजे की घटना है। पुरानी छावनी थाना अंतर्गत ग्वालियर में हाईवे पे जो मुरैना की तरफ जा रहा है, इसमें एक ऑटो जो कि ग्वालियर की तरफ आ रहा था स्टोन पार्क से, और एक बस जो मुरैना की तरफ जा रही थी, इसमें हेड ऑन कोलिजन आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसमें ऑटो में सवार 12 महिलाएं और ऑटो चालक 13 लोगों की डेथ हो गई है। और जो अभी कारण सामने आ रहा है, ये महिलाएं वहाँ पे आंगनवाड़ी में खाना बनाने गई थी रात को, और ये 2 या 3 ऑटो से गई थी, जिसमें ऑटो इनका एक ख़राब हो गया, तो सारे ऑटो की सवारियां एक ही ऑटो में होके ये लौट रही थी। और चूँकि हाईवे है, सुबह ट्रैफिक कम रहता है, तो बस की स्पीड भी मुझे लग रहा है कि तेज़ होगी, क्योंकि ऑटो का जो सामने का पोर्शन जिस तरह से जो उसकी हालत है, वो दिखता है कि टक्कर काफ़ी तेज़ रफ्तार में हुई है। और इसमें ये महिलाएं पिंटो पार्क और उसके आसपास के क्षेत्र की रहने वाली थी। इस हादसे की सूचना मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पहुंची पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। ये बहुत ही दुखद हादसा है। ये आज जो है ऑटो में महिलाएं आ रही थीं। ये आज मंगलवार का दिन था, तो ये रात में जो है पूड़ी बेलने के लिए, जो खीर पूड़ी वगैरह आंगनवाड़ी केंद्र में बंटती, तो पूड़ी बेलने का काम कर रही थी। तो इसलिए ये लोग जो है ये गई थी 3 ऑटो से, फिर उसके बाद में 2 ऑटो से इन्हें लौटना था। एक ऑटो ख़राब हो गया, तो इन लोगों ने, जो इनके परिजनों से बात हुई, इन्होंने सोचा कि थोड़ी दूर तक हम ऑटो से चलेंगे और रास्ते में हमें दूसरा ऑटो मिल जाएगा, चूँकि इनका एक ऑटो ख़राब हो गया था, तो ये एक में बैठ ली। और सुबह का चूँकि 5 साढ़े 5 का टाइम था, इधर से एक बस जा रही थी जो धौलपुर, मुरैना धौलपुर के लिए जा रही थी। तो सुबह मतलब या तो बस वाले ड्राइवर का डिसबैलेंस हो गया या आंख झपक गई ऑटो के ड्राइवर को, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और फिर उनमें आमने सामने से सीधी टक्कर हो गई, जिसमें बहुत दुखद इन लोगों की मौत हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सभी पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। नहीं, हम लोगों ने अंत्येष्टि सहायता अभी मैं रेड क्रॉस से तत्काल दिलवा रहा हूँ। हादसे की जानकारी जैसे ही मंत्रियों और नेताओं को लगी, वो भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। राज्य के कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने हादसे को काफी दुखद बताया और मृतकों के परिजनों की हर संभव मदद का वादा किया। मतलब कितनी पीड़ा है उस परिवार को समझ सकते हैं, जो मजदूर परिवार गए हैं। तो मैं आपको, मेरी माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उन परिवारों को 4 लाख रुपए की घोषणा की है। बहुत दुखद घटना है और हम उस परिवार के, इन परिवारों के साथ। हालांकि इस दुर्घटना पर अब आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि जिस परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेने में व्यस्त हैं और जिसकी वजह से बस चालक और उनकी मालिक मनमानी कर रहे हैं और आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने मृतकों के परिवार के लिए सरकारी नौकरी की भी मांग की है। पूरी तरह फेल्यूर हो रहा है, जहां एक तरफ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माफियाओं को गाड़ने की और इस तरह की बात कर रहे हैं, वहीं पूरा आरटीओ का अमला और पुलिस प्रशासन जो भी है सब अवैध वसूली में लगे हुए हैं। इस प्रकार जो घटना हुई है, ये दुखद घटना है। प्रशासन को इनके खिलाफ, जो भी दोषी हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मृतकों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए और जो इसके आश्रित हैं उनको एक सरकारी नौकरी, सभी को सरकारी नौकरी आश्रितों को दी जाए, जिससे इनका जीवन यापन हो सके। 4 लाख रुपए देने से कोई जीवन यापन नहीं हो पाएगा। इनके आश्रितों को सरकारी नौकरी सभी के आश्रितों को दी जाए, ये हम मांग करते हैं।
और इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही मांग करेंगे और आने वाले समय में जिस प्रकार का भी जो भी हो सकता है इनका हरसंभव मदद करने के लिए हम सहयोग करेंगे। लेकिन इसमें पूरी जो घटना में दोषी है इसमें प्रशासन है कि एक एक ऑटो में अगर 9 आदमी जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो इसके लिए पुलिस क्या कर रही है? पुलिस काय के लिए चौराहे पे लगी है, क्या कर रही है? और बस का अगर ओवरटेक कर रही है, स्पीड से अधिक स्पीड में चल रही है, ओवरटेक करके लोगों को चलने नहीं दे रही, कुचल रही है लोगों को, तो इस प्रकार इसमें जो दोषी हैं, हाँ, अत्यंत गरीब, सभी अत्यंत गरीब थे जो रोटी वोटी बनाकर बेचारे अपना जीवन यापन कर रही हैं। कई उसमें विधवा हैं और अपनी 200 रुपये की रोजी रोटी कमाकर अपने परिवार को पाल रही हैं। और इनका 10 लाख का मुआवजा कम से कम, कईयों के पति नहीं है, कईयों के बच्चे छोटे छोटे हैं और इनको 10-10 लाख का मुआवजा मिले और इनके आश्रितों को सरकारी नौकरी जरूर मिले। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो जीवन यापन नहीं चल पाएगा। इस हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। पीएमओ ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि हादसे में मरने वालों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री रिलीफ फंड की तरफ से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो सीएम शिवराज ने भी हादसे को लेकर दुख जताया और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। इसके अलावा पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया है।